सो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हुई, लेट्स फाइंड आउट। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था यूजिन गोल्डस्टीन। उनके दिमाग में ना कुछ खुराफात आई। ही साइड या कैथोड रे ट्यूब में सब लोग क्या कर रहे हैं कि इसको जब यूज़ करते हैं तो करंट पास होता है, तो यहाँ से एक रेज निकलती हैं जो पास इधर आके हिट करती हैं, तो उसको कैथोड रेज बोलते हैं। मीन्स यहाँ से कुछ ना कुछ निकलता है। ही थॉट कि जब ये लेफ़्ट से राइट में मीन्स नेगेटिवली चार्ज कुछ यहाँ जा रहा है, तो पॉजिटिव से यहाँ से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी निकलनी चाहिए। सो ही ट्राइड टू डू द एक्सपेरिमेंट, बट एवरी टाइम ही फाउंड कि नथिंग इज़ हैपनिंग हियर। इसके लिए ना उन्होंने थोड़ा सा और चेंज किया। अब कैसे पता लगाने कि इधर कोई आ रहा है कि नहीं, उन्होंने इधर वाला जो एग्जैक्टली सेम जाली मैश लगाई थी, सेम मैश लगाई और यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की कि भाई इधर से इधर कुछ आ रहा होगा तो यहाँ पे भी हिट करेगा तो हमको स्पार्क दिखना चाहिए। एंड ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट रिपीटेड टाइम, कुछ हुआ नहीं। बट इस बार उन्होंने थोड़ा और चीज़ की। उन्होंने वैक्यूम करने के बाद उसमें कुछ गैस डाली, अलग अलग गैसेस एट लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर पे, नहीं तो ट्यूब फट जाती। लो प्रेशर पे यूज़ किया और उन्होंने इस बार करंट पास किया। तो करंट पास किया तो उन्होंने ही ऑब्जर्व कि करंट पास हो रहा है, दैट मीन्स सर्किट मूव, मेरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो एवरी टाइम ही फाउंडिंग कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है स्ट्राइक कर रहे हैं आके, एंड ही वाज सीइंग द लाइट। वेयर एज उन्होंने इस बार ऑब्जर्व ये भी किया कि इधर से कोई चीज़ निकली और उसने यहाँ पे हिट किया, एंड ही स्टार्ट ऑब्जर्विंग स्पार्क दिस साइड ऑल्सो। कहने का मतलब कि यहाँ से भी कोई चीज़ निकल रही है इस बार। पर क्यों निकल रही है? इस बार हमने यहाँ पे कोई गैस डाली है। गैस डालने से जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें कुछ हो रहा है। एज अ रिजल्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट भी कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं। वो पार्टिकल मोस्ट प्रोबेबली क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, बिकॉज पॉजिटिवली ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इज अदर, क्योंकि ये कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज। और वो इतनी स्पीड से आ रहे हैं कि जो वो छेद में से निकल के यहाँ टकरा रहे हैं। एज अ रिजल्ट ही वॉज सीइंग द लाइट। एंड ही रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट विद नंबर ऑफ गैसेस, बहुत तरह की गैसेज यूज़ की। एंड उन्होंने गैसेज, जब डिफरेंट गैसेज यूज़ करे थे, एक ऑब्जर्वेशन और था उनका। ऑब्जर्वेशन ये था कि यहाँ जो शाइनिंग हो रही है, वो शाइनिंग अलग अलग गैसेस में अलग अलग साइज़ की होती है। किसी में बहुत कम होती है, किसी में बहुत ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। मीन्स डल से बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट तक हो रही है, राइट। और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो हाइड्रोजन गैस जब उन्होंने यूज़ की लो प्रेशर पे, तो उस समय जो डिम था, जो सबसे डिम लाइट उनको ऑब्जर्व हुई, वो हाइड्रोजन में हुई। ही कंक्लूडेड कि जो चीज़ यहाँ से आके यहाँ हिट कर रही है, जो इस जगह पे हिट कर रही है, वो पॉजिटिव चीज़ पार्टिकल है, और वो हाइड्रोजन के केस में सबसे कम है। एज अ रिज़ल्ट ही सेड कि ये इसका नाम है प्रोटॉन। तो एंड इफ़ यू रिमेंबर, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि करीब करीब सेम टाइम पर जब यूएन ने प्रोटॉन आइडेंटिफाई किए थे, उसी के आसपास ये एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। एंड इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए थे, गोल्ड फॉइल के ऊपर स्प्रे किए थे। जब अल्फ़ा पार्टिकल इस पे गोल्ड फॉइल पे स्प्रे हुए तो बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स तो उन्होंने देखा कि पास हो गए, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ एक डिटेक्टर लगाया था जिसमें जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और कुछ पार्टली डिफ्लेक्ट हुए थे, और कुछ ही थे रेयरेस्ट ऑफ दैम जो कि रिटर्न बैक हो गए थे। मीन्स मोर देन 180 डिग्री से उनका डेविएशन हुआ था। एंड बेस्ड ऑन दैट उन्होंने एक एटम का, रदरफोर्ड ने एटम का एक स्ट्रक्चर बताया था कि एक एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीच में उसका न्यूक्लियस होता है, और जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इस एक्सपेरिमेंट के उनके कुछ मेजर इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन वो समथिंग ये लाइट थे कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी। ये जो एटम है एक जिसके बीच में न्यूक्लियस है, उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल पास हो गए थे, स्टेट चले गए थे। सेकेंड, उन्होंने कंक्लूड किया था कि जो पॉजिटिवली चार्ज चीज़ है वो जो है, और वो जो एटम का बस बहुत छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। मीन्स न्यूक्लियस बहुत छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। यदि ये ज़्यादा बड़ा स्पेस होता तो पार्टिकल ज़्यादा डिफ्लेक्ट होते। तीसरा, उन्होंने कंक्लूड किया था कि a very small fraction of alpha particles deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and the mass of the gold atoms were concentrated in a very small volume within the atom। यदि ये एटम है तो ये जो प्रोटॉन है, बेसिकली न्यूक्लियस जिसको बाद में बोला गया, कि वो बहुत ही छोटा है, उसका जो मास है और साइज सब कुछ बहुत छोटा है।
इसलिए जब वो बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा आके टकराएगा अल्फ़ा पार्टिकल, जब एग्जैक्टली इस पर टकराएगा तभी वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट होगा पूरा, अदरवाइज़ मोस्टली तो वो सीधा ही चला जा रहा है, कुछ हो रहा है। ठीक है, तो तब तक हमको यही मालूम चला था कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं। और गोल्डस्टीन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उनको भी यही मालूम था कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। और जब उन्होंने हाइड्रोजन गैस यूज़ की थी तो उनको उस समय तक ये तो मालूम चल गया कि हाइड्रोजन जो होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ये भी मालूम था कि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं। मीन्स कोई भी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कट कर देते हैं, तो वी से एटम इज़ न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब हाइड्रोजन केस में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा, जब तक नाम प्रोटॉन नहीं था हम बोलते थे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है कोई। इसलिए जब उन्होंने लो गैस हाइड्रोजन डाली थी तो उन्होंने क्या बोला कि जब वो आके हिट किया होगा तो पॉजिटिव साइड में क्या हिट किया होगा, द ओनली द पॉजिटिव न्यूक्लियस ने आके हिट किया होगा, और हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसमें एक ही प्रोटॉन होगा, मीन्स एक ही पार्टिकल होगा जिसका नाम उन्होंने प्रोटॉन रख दिया। इस तरीके से हाइड्रोजन में उनको मिनिमम वो मिली थी, क्या मिली थी, साइज ऑफ द व्हाट, या ब्राइटनेस जो मिली थी जो स्पार्क की, वो सबसे कम मिली थी। क्लियर हुआ? इसलिए उन्होंने उस पार्टिकल नाम क्या रख दिया था, प्रोटॉन। प्लस जो एक और चीज़ उन्होंने खाली प्रोटॉन ही नाम नहीं दिया, उन्होंने बोला जो पार्टिकल लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं, जो प्रोटॉन की एक स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन है, उस रे का नाम उन्होंने रख दिया कैनाल रेस। कौन सी रेस, कैनाल रेस। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। सो नाउ वी नो कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड मास वी नो वेरी वेल।